सैम्पल क्वेश्चन आंसर के एक और पीडीएफ में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये हमारा सब्जेक्ट कोड होगा EHD04 और सब्जेक्ट नेम है आपका मध्यकालीन भारतीय साहित्य, समाज और संस्कृति। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जो इस सब्जेक्ट कोड का एग्ज़ाम देने वाले हैं और उन्होंने अभी तक कुछ भी स्टडी नहीं किया हो। तो लास्ट टाइम स्टडी के तौर पे ये पीडीएफ आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। अगर आप इसको स्टडी कर लेते हैं तो एटलीस्ट 50% यानी कि पासिंग मार्क्स आप ज़रूर ला सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इसकी पहले से प्रिपरेशन की हुई है बुक से अच्छे तरह से, तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को बन सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उनके क्वेश्चन और आंसर्स को देखते हैं। और उससे पहले हम आपको ये बता दें, इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो इसके सॉल्यूशन पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ परचेज करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है। तो देखिए, इस एग्जाम में आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन सकता है कि भक्ति आंदोलन के उदय के कारण बताते हुए इस आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ देखिए, आप बताएंगे कि भक्ति आंदोलन का उदय के क्या कारण थे, किस प्रकार से इसका उदय हुआ, इसका क्या महत्व था और दक्षिण में ये जो भक्ति आंदोलन था उसका उदय कब हुआ और इसके प्रेरणा स्रोत क्या थे, यानी ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। तो इसमें से आप कुछ ऐसे कारणों को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो भी दलित जनता थी, उनकी जो कष्ट थे, जो पीड़ा थी, उसके कारण इस भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। उसके अलावा हिंदू मुस्लिम संत समाज के कट्टरपंथियों के विरोध जो हुआ उसकी वजह से इसका उदय हुआ। एक और पॉइंट आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि धर्म के ठेकेदारों के विरुद्ध जनसामान्य के में आक्रोश की भावना थी जिसकी वजह से इस भक्ति आंदोलन को शुरू किया गया। एक और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मराठी भक्ति साहित्य का परिचय दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका अथवा में है, इसे भी आप जरूर देख लेंगे। तो सभी क्वेश्चन और उनके आंसर को हम यहाँ स्क्रॉल करते हुए चलेंगे ताकि आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले पाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो सकता है तमिल भक्ति काव्य की विशेषताएं बताइए। तो देखिए, यहाँ भक्ति काव्य और भक्ति आंदोलन की बात हो रही है और ये जिन जिन क्षेत्रों से होकर गुजरा तो उसके बारे में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो यहाँ आपको तमिल भक्ति काव्य के बारे में बताना है, तो इसको भी आप देख लीजिए। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिंदी भक्ति काव्य का परिचय दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है आपका तुलसीदास कृत रामचरितमानस के मार्मिक प्रसंगों की चर्चा कीजिए। तो तुलसीदास द्वारा जो रामचरितमानस लिखा गया था उसके जो भी मार्मिक प्रसंग हैं उन प्रसंगों को यहाँ पे आपको स्पष्ट करना है। तो आप अगर सारे प्रसंग याद ना कर सके तो जो भी आपको 2 या 3 याद हो सके उनको आप जरूर इसमें लिखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं, इसको देख लीजिएगा आप। और आपको ये भी बता दें, इस सैम्पल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में आपको 3 सेट सॉल्व मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको एक सेट कंप्लीट सॉल्व स्क्रॉल करेंगे और बाकी अगर आपको दोनों सेट चाहिए तो आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो सकता है आपका कि शॉर्ट नोट्स लिखने होंगे आपको कवि प्रेमानंद की भक्ति भावना के बारे में और प्रमुख सूफी कवि के बारे में। तो ये दोनों ही क्वेश्चन कवियों से संबंधित हो सकते हैं, सूफी कवि के बारे में और प्रेमानंद के बारे में। तो इनको बारे में आप जरूर पढ़ लेंगे। कवियों के बारे में क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे जो है वो भी शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है कि सूरदास की श्रृंगार वर्णन कीजिए। सूरदास का जो भी श्रृंगार वर्णन था उसके बारे में आप बताइए। और इसी में एक और आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। तो भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी थी, इसको आप लिखेंगे। अब चलिए, अब इसको हम स्क्रॉल कर देते हैं, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।